नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। जी हाँ, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक हमने पहले कर लिया है। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे लिंक दे रखे हैं, चाहे तो वहाँ से जाकर सारे के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 75 क्वेश्चन। जैसा कि मैं पहले ही बताता हूँ कि 75 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चंस होने वाले हैं। जी तो जीके और जीएस के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम करेंगे कैमरे को थोड़ा सा जूम, सेटअप करेंगे कैमरे को, ताकि आप लोगों को जो है सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से दिखाई दे जाए। जी हाँ, तो अच्छे से दिखाई दे जाए। कैमरे को कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। चलिए, इतने में आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे से दिखाई दे जाएगा। जी हाँ, तो इतने में क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है रंग भूमि। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, रंग भूमि, द एरिना ऑफ लाइफ। जी हाँ, तो रंग भूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है। जी हाँ, तो रंग भूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक जो उपन्यास है उसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो हैं मुंशी प्रेमचंद है। जी हाँ, तो इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है लक्ष्य सेन। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो लक्ष्य सेन जो है, जी हाँ, तो लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। जी हाँ, तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हिंदू पौराणिक मान्यता। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू पौराणिक मान्यता, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली। जी हाँ, तो पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है। जी हाँ, तो किस भगवान को समर्पित है। तो भगवान जगन्नाथ को। जी हाँ, तो भगवान जगन्नाथ को जो है ये पट्टचित्र कला शैली समर्पित है। हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है वीर सुरेंद्र साईं। जी हाँ, तो वीर सुरेंद्र साईं निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी थे। यानी कि वीर सुरेंद्र साईं जो है किस स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये जो हैं उड़ीसा के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रुइया। जी हाँ, तो रुइया गोल्ड कप, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो रुइया गोल्ड कप जो है, जी हाँ, तो रुइया गोल्ड कप जो है वो ब्रिज, जी हाँ, तो ब्रिज खेल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है मौसूर महल। जी हाँ, तो मौसूर महल जो है किसका निवास स्थान था। जी हाँ, तो मौसूर महल जो है किसका निवास स्थान था। तो बोडेयारो का। जी हाँ, तो बोडेयारो का जो है मौसूर महल आपका निवास स्थल था। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्न में से किसने लंदन में, जी हाँ, तो लंदन में सर विलियम्स हटकर्सन, जी हाँ, तो सर विलियम हटकर्जन वाइली, जी हाँ, तो वाइली की हत्या की थी। तो इसकी हत्या किसने की थी। तो इसकी हत्या जो है मदन लाल ढींगरा ने। जी हाँ, तो मदन लाल ढींगरा ने इसकी हत्या कर दी थी। हमारा अगला प्रश्न है रोवा वन्य जीव अभयारण्य। जी हाँ, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रोवा वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। तो रोवा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपको त्रिपुरा में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारतीय संविधान। जी हाँ, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जी हाँ, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 63 में। जी हाँ, तो अनुच्छेद 63 में जो है ये वर्णित है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है नहर का, जी हाँ, तो नहर का वह चैनल जहाँ पानी का उत्थान, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, नहर का वह चैनल जहाँ पानी का उत्थान द्वारा भूमि की, जी हाँ, तो भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, वह क्या कहलाता है।
तो वह जो है आपको लिफ्ट चैनल, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट चैनल कहलाता है। जी हाँ तो वो आपका लिफ्ट चैनल कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है 12वीं शताब्दी, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, जहाँ तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में स्थित है? तो हेमिस, जी हाँ तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका लद्दाख में अवस्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सा बौद्ध स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, क्योंकि सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1932 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्न, जी हाँ तो निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर, जी हाँ तो हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? तो हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव जो है अमी, जी हाँ तो अमी कुमार बगाची ने, जी हाँ तो अमी कुमार बगाची ने, सॉरी दोस्तों अमी कुमार बगाची नहीं, राजकृष्ण ने, जी हाँ तो राजकृष्ण ने जो है इसका सुझाव दिया था। जी हाँ तो राजकृष्ण ने जो है इसका सुझाव दिया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है सिख का, जी हाँ तो सिख का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हरमंदिर साहब जो है वो अमृतसर में स्थित है। जी हाँ तो हरमंदिर साहब जो है वो अमृतसर में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है भारत के, जी हाँ तो भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश घोषित करने की शक्ति निहित है? यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जो जारी करता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान 123, जी हाँ तो 123 में जो है ये वर्णित है कि राष्ट्रपति अध्यादेश घोषित कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है आलूयट्टू, जी हाँ तो आलूयट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आलूयट्टू जो है वो आपको नागालैंड का, जी हाँ तो नागालैंड का एक लोक नृत्य है। जी हाँ तो आलूयट्टू जो है वो आपका नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है सेल, जी हाँ तो सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो सेल के अंतर्गत जो आने वाला प्लांट है वो आपका भिलाई, जी हाँ तो भिलाई में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है चंद्रनगर, ध्यान दीजिएगा, चंद्रनगर यानी कि चंदन नगर जिसको कहा जाता है 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह एक कॉलोनी था। तो किसका कॉलोनी था? यह तो ये किसका कॉलोनी था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंच का। जी हाँ तो ये फ्रेंच का कॉलोनी था। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत के, जी हाँ तो भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, जी हाँ तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में, जी हाँ तो लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अवधारणा का रेखांकित किया गया? जी हाँ तो सीटों की आरक्षण का अवधारणा जो है रेखांकित किया गया है तो अनुच्छेद 330 में, जी हाँ तो अनुच्छेद 330 में ये बताया गया है, यानी कि अनुच्छेद 330 में ये दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है रमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमन मैगसेसे अवार्ड की शुरुआत यानी कि रमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1957 ईस्वी से रमन मैगसेसे अवार्ड की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है? तो भूटान से होकर बहने वाली जो नदी है वो आपको वांगछू, जी हाँ तो वांगछू नदी जो है वो भूटान से होकर बहती है और जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आईसीटीपी, ध्यान दीजिएगा, आईसीटीपी
रामानुजन पुरस्कार किसमें उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में जो है ICTP रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है आपके गणित के क्षेत्र में। जी हाँ, तो गणित के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। जी हाँ, तो गणित के क्षेत्र में जो है ये रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ एबेल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, एबेल पुरस्कार भी जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 1947 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो हैदराबाद का निजाम जो है वो कौन था? तो हैदराबाद का जो निजाम था वो उस्मान अली था। जी हाँ, तो उस्मान अली जो था हैदराबाद का निजाम था। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? जी हाँ, तो कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने? जी हाँ दोस्तों, कभी भी नहीं बने हैं। तो वो जो हैं वो है गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ, तो गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन, जी हाँ, तो निम्न में से कौन डेमोक्रेट, जी हाँ, तो डेमोक्रेट और डेसर्ट, जी हाँ, तो डेसर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन इनके लेखक हैं? तो इनके जो लेखक हैं, जी हाँ, तो इनके जो लेखक हैं वो रामचंद्र गुहा हैं। जी हाँ, तो रामचंद्र गुहा जो हैं वो इनके लेखक हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र गुहा जो हैं इन दोनों के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है विकास के, जी हाँ, तो विकास के डोनट मॉडल, जी हाँ, तो विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो विकास का जो डोनट मॉडल था, जी हाँ, तो विकास का जो डोनट मॉडल था उसका उद्देश्य यह था कि यह किसी ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सके। जी हाँ, तो ग्रह और लोगों के बीच संतुलन जो है वो कायम हो सके, डोनट मॉडल के का उद्देश्य था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है तपोवन, जी हाँ, तो तपोवन विष्णुगढ़ जल तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका, जी हाँ, तो ये जो है आपका कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। जी हाँ, तो ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है पुराणों के अनुसार, जी हाँ, तो पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने, जी हाँ, तो भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप लिया था? जी हाँ, तो पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए जो है किसका अवतार लिया था? तो वराह अवतार। जी हाँ, तो एक वराह अवतार जो है उन्होंने लिया था। वराह मतलब सूअर होता है। जी हाँ, तो सूअर का अवतार लिया था जिसे वराह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है विदेशी भूमि, जी हाँ, तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? जी हाँ, तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो उनका नाम है भीकाजी कामा, यानी कि इन्हें मैडम भीकाजी कामा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है मध्यकालीन भारतीय, जी हाँ, तो मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक, जी हाँ, तो पिष्टक क्या है? तो पिष्टक जो है, जी हाँ, तो पिष्टक जो है वो एक प्रकार का, जी हाँ, तो पिष्टक जो है वो एक प्रकार का लंबा प्रवेश द्वार है। जी हाँ, तो पिष्टक जो है वो एक प्रकार का लंबा प्रवेश द्वार है, जिन्हें मध्यकालीन भारत इस्लाम के वास्तुकला का एक संदर्भ था। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल, जी हाँ, तो निम्न में से कौन सा स्थल समुद्र तट की ऊंचाई से सबसे अधिक है? जी हाँ, तो समुद्र तट की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रानीखेत। जी हाँ, तो रानीखेत जो है समुद्र की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है ऑप्शंस के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कृष्णदेव राय द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? जी हाँ, तो राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमुक्त
अमुक्त माल्याद। जी हाँ, तो अमुक्त माल्याद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बताया जा रहा है भारतीय संविधान का। जी हाँ, तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी, जी हाँ, तो जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। तो जीएसटी परिषद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का फुल फॉर्म जो है गुड्स सर्विस टैक्स होता है। जी हाँ, तो गुड्स सर्विस टैक्स होता है। और ये जो है अनुच्छेद 279, जी हाँ, तो अनुच्छेद 279 ए के तहत इसे वर्णित किया गया है या लागू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है चाइना मैन शब्द, ध्यान दीजिएगा, चाइना मैन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन शब्द जो है वो आपका किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है बोलाक, जी हाँ, तो बोलाक आर्ट, जी हाँ, तो बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक क्या है। जी हाँ, तो बोलाक आर्ट जो है कर्नाटक राज्य का क्या है, तो बोलाक आर्ट जो है वो कर्नाटक का एक नृत्य शैली है। जी हाँ, तो नृत्य शैली है कहाँ का, कर्नाटक का ये एक नृत्य शैली है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो प्रश्न कहा जा रहा है कि किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्क ए चहलगानी के रूप में, ध्यान दीजिएगा, तुर्क ए चहलगानी के रूप में 40 समूह में व्यवस्थित किया था। तो 40 समूह में जो व्यवस्थित किया था वो किस रूप में जाना जाता था, यानी कि किसने आपको ये करवाया था। तो ये करवाने वाला जो था वो आपका बलबन था। जी हाँ, तो बलबन ने जो है तुर्क ए चहलगानी का क्या किया था, स्थापना किया था, जिसमें 40 व्यक्तियों का समूह था। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्न राज्य, जी हाँ, तो निम्न यानी कि किस राज्य में पोनायोक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठानित नृत्य के दौरान किया जाता है। तो क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, तुर्क ए चहलगानी जो हमने बताया, तुर्क ए चहलगानी की जो रचना थी, जी हाँ, तो तुर्क ए चहलगानी की रचना जो है वह बाय मिस्टेक गलत हो गया है। इसका जो है तुर्क ए चहलगानी का जो हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। जी हाँ, तो तुर्क ए चहलगानी का जो है इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी कि तुर्क ए चहलगानी की रचना जो है वो इल्तुतमिश ने करा था। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल था वो एक वन था, यानी कि जंगल था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो आपका मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में, ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो क्वाड समूह का हिस्सा जो है वो कनाडा नहीं है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, सारे के सारे जो है क्वाड देश के समूह है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस दर, जी हाँ, तो किस दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापता है। जी हाँ, तो हर चीज में क्या करता है, बढ़ती हुई कीमतों को मापता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रास्फीति। जी हाँ, तो मुद्रास्फीति दर जो है हर चीज की बढ़ती हुई कीमतों को मापता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है प्रति वर्ष, जी हाँ, तो प्रति वर्ष हिंदी दिवस, ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ष जो है वो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, तो प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है
बोरेल वन्य जीव अभयारण्य, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बोरेल वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोरेल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका असम में अवस्थित है। असम में बोरेल वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है ओडिशा में, जी हाँ, तो ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी, जी हाँ, तो वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम पर बनी नदी का क्या नाम है? जी हाँ, तो शंख नदी और कोयल नदी के संगम पर जो नदी बनती है उसका क्या नाम है? तो उसका राइट आंसर जो है वो ब्राह्मणी नदी, जी हाँ, तो कोयल नदी और शंख नदी का जो मिलन स्थल है उसके बाद ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, जी हाँ, तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इंटरप्रीज ऑफ मेलेडीज के लेखक जो हैं वह है झुम्पा लाहिरी, जी हाँ, तो झुम्पा लाहिरी जो हैं इसके लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की, जी हाँ, तो मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? जी हाँ, तो यानी कि सीधे सीधे तौर पे जो शाहजहां का शासनकाल था उसको उल्लेख करने के लिए चार चमन नामक पुस्तक, ध्यान दीजिएगा कि चार चमन पुस्तक नामक किसने लिखी थी? तो चंद्रभान ब्रह्मण्य, जी हाँ, तो चंद्रभान ब्रह्मण्य जो है चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्न में से किसने, जी हाँ, तो निम्न में से किस वर्ष समिति आयु अधिगमन का आरंभ और अधिनियम किया गया था? जी हाँ, तो का आरंभ जो है और अधिनियम साथ ही साथ लागू किया गया था। तो 1991 ईस्वी में जो है इसको आरंभ और लागू किया गया था। अब जो है हम लोग बढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, तो जीके का क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब जो है आपका जीएस का क्वेश्चन है। तो जीएस का क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिकेटस बीमारी, जी हाँ, तो रिकेटस बीमारी जो है कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो रिकेटस बीमारी जो है आपको हड्डी को, जी हाँ, तो हड्डी को जो है वो प्रभावित करती है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हड्डी को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न जो है एलईडी, जी हाँ, तो एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो यानी कि एलईडी में जो है कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो ये जो है गैलियम, जी हाँ, तो गैलियम जो है वो एलईडी में प्रयोग में लाई जाती है। जी हाँ, तो गैलियम धातु प्रयोग में लाई जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? जी हाँ, तो हरित शैवाल जो है वो किसे कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी को, जी हाँ, तो क्लोरोफाइसी को जो है हरित शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 से 12 समूह वाले, जी हाँ, तो 3 से 12 समूह वाले तत्वों को, जी हाँ, तो तत्वों को कौन सा तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ब्लॉक का तत्व जो है वो सीधे सीधे तौर पे कहा जाता है? तो ये जो है आपका डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है या फिर संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस जीव विज्ञान की वह शाखा, या तो जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक और कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है? तो फंगी का यानी कि कवकों का जो अध्ययन होता है, जी हाँ, तो कवकों का जो अध्ययन होता है वो होता है आपको माइकोलॉजी, जी हाँ, तो कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है आवर्त सारणी में, जी हाँ, तो आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल, जी हाँ, तो केवल फिल इन द ब्लैंक सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होता है। जी हाँ, तो कितने तत्व जो हैं वो गैसीय रूप में पाए जाते हैं? जी, तो गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या जो है वो 11 है। जी हाँ, तो 11 तत्व जो है वो गैसीय रूप में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अ, रम्यता परियोजन, जी हाँ, तो रम्यता परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत पेड़ों, जी हाँ, तो पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन के लिए एक विधि है। तो उस विधि को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो उस विधि को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उस विधि को जो है आर्बोलोरिकल्चर, जी हाँ, तो आर्बोरिकल्चर, जी हाँ, तो आर्बोरिकल्चर जो है उस विधि को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस पदार्थ का, जी हाँ, तो किस पदार्थ का जो है
सबसे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रहता है वह कहलाता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है अणु कहलाता है। जी हाँ, तो वह जो है आपका अणु कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अम्लीय, जी हाँ, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। जी हाँ, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। जी हाँ, तो वो क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 के बराबर रहेगा तो वो उदासीन हो जाएगा। जी हाँ, तो वो उदासीन हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर, जी हाँ, तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। तो यह जो है न्यूटन के किस गति का नियम है? जी हाँ, तो कौन से गति का नियम है? तो ये जो है न्यूटन के गति के विषमयक यानी कि प्रथम गति का नियम है। जी हाँ, तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। थर्ड गति का नियम में कहा गया है हर क्रिया का विपरीत क्रिया, यानी कि हर क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। हमारा अगला प्रश्न है अधिकतर चट्टान एवं खनिजों, जी हाँ, तो अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता पाई जाती है? तो चट्टान एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो है, जी हाँ, तो इसमें जो है आपकी सिलिकॉन की, जी हाँ, तो सिलिकॉन की जो है बहुलता पाई जाती है। जी हाँ, तो सिलिकॉन की जो है वो बहुलता पाई जाती है, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गैल्वेनोमीटर, ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है उत्प्रेरक एक पदार्थ है। जी हाँ, तो उत्प्रेरक जो है एक पदार्थ है जो क्या करता है, उत्प्रेरक क्या करता है? तो उत्प्रेरक जो है किसी भी, जी हाँ, तो किसी भी प्रकार का जो अभिक्रिया होता है उसकी दर को बदल देता है। जी हाँ, तो उसकी दर को जो है वो बदल देता है। जी हाँ, तो बदलने का ये कार्य करता है उत्प्रेरक। हमारा अगला प्रश्न है यकृत, जी हाँ, तो यकृत यानी कि लीवर का कार्य क्या है? तो लीवर का जो कार्य है वो क्या है? तो लीवर का जो कार्य है वो ग्लूकोज को, जी हाँ, तो ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। जी हाँ, तो ग्लूकोज को जो है ग्लूकोजन के रूप में संचित करना इसका प्रमुख कार्य है। हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है कि एक बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु जो कि 20 कूलाम आवेश में ले जाने में 20 जूल कार्य होता है, तो इसके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा? तो इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 इंटू 10 टू द पावर -1 वोल्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कोणीय वेग का विमा सूत्र क्या होता है? जी हाँ, तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम्स में एक न एक कोणीय वेग का जो है वो पूछ दिया जाता है। तो कोणीय वेग का हमने जो है यानी कि विमीय सूत्र के लिए जो है हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो आई बटन में आ रहे वीडियो पर क्लिक करके कोणीय वेग यानी कि विमीय सूत्र से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोणीय वेग का जो है विमीय सूत्र क्या होता है? तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र m0 l0 t इनवर्स 1 होता है। जी हाँ, तो t इनवर्स 1 होता है। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है, जी हाँ, तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस पर निर्धारित होती है? तो वो आयाम पर, जी हाँ, तो आयाम पर निर्धारित होती है। जी हाँ, तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो आयाम पर निर्धारित होती है। हमारा अगला प्रश्न है शरीर में, जी हाँ, तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? जी हाँ, तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से जो है वो घेंघा, जी हाँ, तो घेंघा नामक रोग होती है जो कि गले में हो जाता है। जी हाँ, तो गले में हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से, जी हाँ, तो कौन से तत्व कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? जी हाँ, तो ना ही तो तत्व है और ना ही तो यौगिक है। तो ये जो है, जी हाँ, तो कौन सा तत्व ना ही तो यौगिक है और ना ही तो तत्व है? तो वो जो है वायु, वायु जो है ना ही तो तत्व है और ना ही यौगिक है। ये एक मिश्रण है, अनेक गैसों का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है कोशिका, जी हाँ, तो कोशिका के 4 अवयवों में
उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की, जी हाँ, जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है। जी हाँ, तो पौधों की कोशिका में पाया जाता है, किंतु जानवरों की कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो वो जो है लवक हो जाएगा। जी हाँ, तो लवक हो जाएगा, जिसे हरित लवक कहा जाता है। जी हाँ, तो हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक जो है सिर्फ पौधों में पाया जाता है, इसके अलावा जानवरों में नहीं पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है शरीर में, जी हाँ, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जी हाँ, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जी हाँ, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो किसके द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये होता है? तो ये जो है डीएनए के माध्यम से होता है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो क्लोरोफिल द्वारा कौन सा रंग अवशोषित नहीं किया जा सकता है? तो वो जो है, जी हाँ, तो वो जो रंग है वो है आपका हरा। जी हाँ, तो हरा जो है अवशोषित नहीं किया जाता। इसके अलावा नीला, लाल, पीला अवशोषित किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल तो खुद हरा ही होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जो है वो न्यूटन महोदय ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न जो है, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है आदर्श गैस, जी हाँ, तो आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैसीय गैसों का ग्राम, जी हाँ, तो गैसों का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? तो गैसों का ग्राम अनुक आयतन जो है 22.4 लीटर होता है। जी हाँ, तो 22.4 लीटर होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों ने देखा और आप लोग बताइए कि ये वीडियो जो है कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए